अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जैसे आपको पता है रमज़ान शुरू हो चुका और मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। और बहुत से दोस्तों का ये क्वेश्चन है कि हम सहरी में क्या ऐसा खाएं कि हमारा जो रोज़ा है वो कंफर्टेबल भी हो, आप काम भी कर सकें, फिज़िकली मेंटली आपका दिन अच्छा गुजरे। तो आपकी सहरी जो है वो कैसी होनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सहरी के ऊपर ही आपने ज़ाहिर डिपेंड करना है, क्योंकि आपका रोज़ा अराउंड 10-11 घंटे का रोज़ा है। तो सहरी के ऊपर आपकी जो वर्किंग है, आपका डे है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, मैं आपको एक जेनेरिक प्रिंसिपल बता देता हूँ कि फ़िज़िकली और मेंटली सारा दिन एक्टिव रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हाइड्रेटेड भी हों और आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल भी प्रॉपर हो। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इनको मेंटेन कर लेते हैं तो आप फिज़िकली और मेंटली सारा दिन आपका अच्छा भी गुजरेगा, ठीक है। और उसमें दो चीज़ें क्या हैं, जो एक आपका हाइड्रेशन लेवल यानी कि आपका पानी का लेवल, और दूसरा आपका शुगर लेवल। होता क्या है कि आप सहरी में अगर ऐसी चीज़ें खाएं, ठीक है, जिसके अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि उनके अंदर शुगर हो लेकिन वो कम्प्लेक्स फॉर्म में हो। जिस तरह आप होल वीट की आप रोटी खा रहे हैं और आप खजूरें खा रहे हैं, आप कोई फ्रूट खा रहे हैं, तो उसके अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब जब वो आप खाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जब डाइजेशन होती तो आपको आहिस्ता आहिस्ता शुगर जो है वो मिलती रहती, जिसकी वजह से आप सारा दिन आपके लिए एक शुगर जो है वो उसका एक अच्छा सा लेवल स्टेबल रहता है। तो ये आपकी जो शुगर स्टेबिलिटी जो है वो सारा दिन रहेगी, तो ऑब्वियसली आपका जो ब्रेन है उसको शुगर लेवल एक अच्छा लेवल चाहिए होता है कि वो काम कर सके और आप फिज़िकली भी एक्टिव रहें। तो आपको कैलोरीज चाहिए होती हैं, जो कि आप ऐसा खाना खाएं कि शुगर उनसे ब्रेक हो के आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को मिलती रहे। और वो ऐसी शुगर किस फॉर्म में होती है, वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप योगर्ट ले सकते हैं, आप अंडे खा सकते हैं, आप फुल जो वीट ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जिसे चक्की का आटा सादा लफ्ज़ों में कहें, तो वाइट आटा नहीं, क्योंकि वाइट आटा में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सिंपल हो जाते हैं, तो वो उससे आपको एक डे लॉन्ग आपको शुगर्स नहीं मिलेंगे। तो आप इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपके लिए जो है वो शुगर का एक स्टडी लेवल मिलता रहेगा और सारा दिन आपका कंफर्टेबल गुजरेगा। हाँ, इसके साथ साथ आपका जो हाइड्रेशन का लेवल है वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है कि आपको जो है वो आप डिहाइड्रेट फील करते हैं, आपके सेल्स में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से आप टायर्ड फील करते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी। तो एक तो आपने हाइड्रेशन यानी कि आपका पानी का जो इनटेक है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का ये होता है कि पानी वो इतना ज़्यादा पी लेते हैं कि वो ज़्यादा पानी पीने का बिल्कुल फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि आपका जो स्टोमक है वो उतने पानी को अफोर्ड नहीं कर सकता, या जो आपने खाना खाया हुआ है तो वो पानी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपको इंडाइजेशन भी हो सकती है, तो वो आप एक और प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो पानी का जो लेवल है वो इनटेक है वो बड़ा एक मॉडरेट सा होना चाहिए, ठीक है, कंफर्टेबल। आप जितना आराम से आपको जितना आप सैर हो सकते हैं वो आप कर लें। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपने सहरी में नहीं करनी जिसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो रहा हो और पानी का लेवल भी जो है वो भी डिस्टर्ब हो रहा हो, तो वो आपने काम नहीं करनी, वो खाने की चीज़ें आपने नहीं खानी। उनमें मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि बहुत से लोग बहुत सी मीठी चीज़ें खा लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप सहरी करने गए हैं, आपने हलवा पूड़ी का चॉइस लिया, पेस्ट्रीज़ खा ली हैं, कोई केक खा लिया है। अब उसमें एडेड शुगर की वजह से क्या होता है कि आपका शुगर लेवल बहुत जल्दी बूस्ट होता है और वो जल्दी ही शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो सारा दिन फ़र्ज़ करें अगर आपने इस तरह की डायरेक्ट कोई मीठी चीज़ें खाई हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाली, जिस तरह पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, हलवा है, इस तरह की चीज़ें जितनी भी मीठी हैं, तो आपका फौरी तौर पे शुगर लेवल तो अप हो जाएगा, लेकिन वो क्रैश भी उतना ही जल्दी करेगा। तो इससे ये होगा कि 2-2.5 घंटे के बाद आपको इंतहाई क्रेविंग्स होंगी, क्योंकि आपका शुगर लेवल जो आपने लिया था वो फौरी डाउन हो जाता है। तो आप ऐसी चीज़ों से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। ज़्यादा साल्टी चीज़ खानी से क्या होगा कि जब आप साल्ट ज़्यादा लेते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है।
तो साल्टी चीज़ों से अगर आप सैरी करने जा रहे हैं तो साथ ही आपका क्या होगा कि आपको पानी की क्रेविंग होगी और आप ज़ाहिर है आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे सारा दिन। फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप फ्राइड फूड्स की तरफ जाते हैं जिसमें ज़ाहिर है साल्ट ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप ऑप्ट करते हैं तो वो भी आपका जो पानी का लेवल है उसको भी डिस्टर्ब करेंगे और आपकी शुगर लेवल भी डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से आपका सारा दिन जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं गुजरेगा। हाँ, अगर आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप किसी तरह की भी कोई चीज़ चूज़ कर सकते हैं, अगर आप वो करेंगे तो आपको सारा दिन के लिए, चाहे आपका जो फास्टिंग है वो 12-14 घंटे के लिए भी क्यों नहीं है, तो आपको एक स्टेडी शुगर लेवल और वाटर लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन रहेगा और आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। और आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली विल आंसर। हाँ, स्पेशली किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है तो उससे रिलेटेड भी हम आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।